चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी पीसी में। आज हम लोग करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 4। क्लियर है? जो कि है गति एवं समय। ठीक है? एससीईआरटी का बुक है, इसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं और उसके जो बनने वाले क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसके बाद समझने का भी प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे। चलिए चलिए देखते हैं गति एवं समय। क्लियर है? गति एवं समय। तो कहता है आप पिछली कक्षा में सरल रेखीय गति गति होता है, वर्तुली गति, आवर्ती गति के बारे में जान चुके हैं। तो हम लोग इस सब को बहुत अच्छा तरीका से हम लोग जान चुके हैं। तो फिर कहता है काची है आपको इन गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप अपने साथियों के साथ चर्चा करके कुछ और उदाहरण तथा गति के प्रकार तालिका में क्या करें, लिखने के लिए कहता है। क्लियर है? तो कहता है काची है इसको पूरा जानने से पहले इसको जान लेते हैं। जैसे आवर्ती गति बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको सूचित करते हैं किस एक से, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होता है। t/टाइम पीरियड होता है, मतलब समय अंतराल। देखिएगा यहाँ देखते हैं, कहता है आवर्ती घटनाओं का आयोग किस भौतिक राशि को मापने में किया है? तो समय को मापने के लिए आया था। किसमें? तो समय को मापने में। तो फॉर्मूला सभी लोग जानते ही होंगे, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है ना? और चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। क्लियर है? तो इस सब का योग हम क्वेश्चन बनाने में करते हैं। क्लियर है? तब तक फिर आगे देख रहे हैं। कहता बचे तालिका 4.1 तो गति के उदाहरण है, जैसे कि सीधी। क्या कहता है? सीधी सड़क पर चलती बस कौन है? सरल रेखीय गति। ठीक है ना? मान के ट्रेन है, ट्रेन चलता है तो ट्रेन को हम क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति ही बोलेंगे। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ सीधी सड़क दिया, सीधी सड़क दे दिया है यहाँ। ठीक है? अगर ट्रेन का चर्चा हो तो ट्रेन हमेशा सरल ही चलता है ना? कहता है झूले की गति तो दोलनी गति होगा, जिसको दोलन गति भी बोलते हैं। क्लियर है? अब दोलन की कहता है लोलक की गति, तो लोलक की गति कैसा होता है? आवर्ती गति होता है। कैसा होता है? आवर्ती गति होता है। ठीक है? तो ऐसे देखते हैं, दोलनी गति आवर्ती गति हो सकती है, लेकिन आवर्ती गति दोलनी नहीं हो सकती है। क्लियर है? फिर कहता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक की गति का तो घूर्णी गति होता है, जिसको घूर्णी बोलते हैं। क्लियर है ना? इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है वस्तु की गति किस प्रकार की हो सकती है? तो कैसा कैसा हो सकता है? तो वृत्ताकार एवं क्या हो सकता है? आवर्ती गति हो सकती है। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे कहता क्या चीज है? मंद अथवा का चीज, मंद अथवा तीव्र गति। मंद अथवा तीव्र गति। मंद मतलब होता है स्लो, मतलब कि कोई चीज जैसे ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारने के बाद क्या होता है? कोई चीज रुक जाता है। तो कहता है आपने सड़क पर चल रहे कुछ वाहनों को देखा होगा, जैसे मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस इत्यादि। इन वस्तुओं की गति पर आकाजी होता है, आपने ध्यान दिया होगा। फिर कहता है कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से चलते हैं। क्लियर है? फिर कहता है आपने यह भी अनुभव किया होगा कि एक ही वाहन होता है, वाहन विभिन्न समयों में तीव्र अथवा मंद गति से चलता है। क्लियर है? मंद मतलब होता है स्लो। क्या चीज? स्लो। फिर कहता है तो स्लो, अभी जैसे मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी स्लो होता है, ब्रेकिंग सिस्टम के कारण भी स्लो होता है ना? फिर कहता है जब पृथ्वी कैसे होता है, किसी सॉरी जब किसी दौड़ में भाग लेते हैं तो यह कैसे तय करते हैं कि कौन तेज दौड़ रहा है और कौन धीमे? क्लियर है? पूछ रहा है। सही मंद के कारण और तीव्र के कारण हम लोग पता करते हैं। फिर कहता है अगर दौड़ में भाग लेने वाले सभी एक ही समय में दौड़ना शुरू करते हैं और जो आखिरी बिंदु तक पहली लाइन को पहले पार कर जाता है, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह क्या चीज? तेज दौड़ा। फिर दूसरा तरीका है कि एक समय अंतराल में जिसने अधिक दूरी तय की हो वह तेज दौड़ा, सबसे दूर तक पहुंचा, वह सबसे तेज धावक है। फिर कहता है तो यह पता करके सॉरी करने सॉरी करने के कई तरीके हैं। फिर कहता है कि कौन तेज दौड़ता है और फिर कहता है कौन धीमे। फिर इस अध्याय में हम इन्हीं सब बातों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं इन सब बात पे। चलिए कहता कची है समय की माप। क्या है? समय की माप है। तो कहता है कि आप बता सकते हैं कि समय का ज्ञान हमें किस मतलब किस युक्ति से होता है? फिर कहता है क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज समय
समय की माप किस प्रकार करते थे? फिर हमारे पूर्वज प्रतिदिन सूर्योदय से क्या चीज अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन मानते थे। क्लियर है? फिर कहता है उसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माह क्या होता है? समय माप की माह के रूप में करते थे। क्लियर है? तथा वर्ष के माप के लिए जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करती है उसका क्या चीज आकलन करते थे। क्लियर है? फिर कहता है चाल का मूल मात्रा क्या होता है? तो किलोमीटर पर आवर होता है। प्राचीन काल समय की मापन जो होता है यहाँ क्या क्या थी तो देख लेते हैं। रेत की घड़ी थी, धूप की घड़ी थी और जल घड़ी थी। क्लियर है? इतने पूर्व काल में मतलब प्राचीन काल में हम लोग इससे क्या समय को मापा करते थे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है इस प्रकार क्या चीज? इस प्रकार दिन माह एवं वर्ष का माप तो किया गया, परंतु हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की क्या चीज आवश्यकता पड़ती है। कहता है कि आप बताएंगे हमें घड़ी घड़ी से क्या पता लगता है। फिर कहता है एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? कितना घंटे होते हैं? तो 7620। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या चीज? घड़ी की क्या चीज? घड़ी की घड़ी की कार्यविधि को समझने के लिए घड़ी का अवलोकन कीजिए। या फिर कहता है घड़ी में 3 सुइयां होती है। एक सुई जो होता है क्या चीज? मोटी तथा छोटी होती है। और फिर कहता है क्या चीज है? जो घंटा बताती है। तो सबसे छोटकन होगा क्या बताएगा? घंटा। उससे बड़ा होगा दूसरी थोड़ी लंबी होगी जो क्या चीज का? तो मिनट बताएगी। क्लियर है? और सबसे सबसे बड़ी होगी तो कहता है तीसरी सबसे लंबी एवं पतली सुई होती है। वह तेजी से घूमती नजर आती है। क्या चीज का होता है? सेकेंड का होता है। क्लियर है? तो इसको देख लेते हैं। जैसे मक्खी का उड़ना, पक्षी का उड़ना, मछली का जल में तैरना, ये अनियमित गति है। क्या है? अनियमित गति। इसमें कोई गति वगैरह गिना नहीं जा सकता है कि भाई अन्ना गति चिन्ना गति है। जैसे कि सरल गति मतलब लोलक गति, आवर्ती गति सब हम नहीं बोल सकते, अनियमित गति बोलेंगे। क्लियर है? तो कहता है यह सुई सेकेंड में बताती है और ये सभी सुइयां एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को क्या करती है? पूरा करती है। फिर कहता है घड़ियों की कार्यविधि काफी क्या होता है? जटिल होती है, परंतु घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग से ही समय मापन प्रारंभ क्या हुआ है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देख लीजिए ये अभी प्रेजेंट वाला घड़ी सब है ना। ऐसे पुराने वाले घड़ी जो है तो पुराने वाले जो घड़ी है कैसा है? तो पुराने वाले घड़ी देख लीजिए ऐसे ग्रुप से हम लोग पता करते थे और जो रेत से पता करते थे। ठीक, क्लियर? चलिए अब यहाँ देखते हैं। अब कहता काची है कि आवर्ती गति का एक क्या होता है? चिर परिचित उदाहरण क्या है? सरल लोलक है। चिर मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। तो कहता है क्रियाकलाप कितना? एक। तो कहता है सरल लोलक बनाने के लिए कितना? सरल लोलक बनाने के लिए 1 मीटर लंबे धागे या क्या होता है? डोरी के एक छोर पर क्या चीज? एक पत्थर का क्या धातु एक गोलाकार टुकड़े को बांध लीजिए। फिर कहता है दूसरी छोर पर किसी से क्या होता है? स्टैंड या दरवाजे के चौखट चौखट में लगे कील या कुंडे से लटका दीजिए। फिर कहता है छोड़ी क्या चीज? कहता कची है? छोड़ी है खोड़ी है? डोरी डोरी। फिर कहता है डोरी में तिलट के लोलक के नीचे फर्श पर एक क्या होता है? चिन्ह का निशान अंकित कीजिए। मान लीजिए हम ऐसे करके डोरी को लटका दीजिए, यहाँ चिन्ह अंकित कर लीजिए यहाँ पर। इसको हम ऐसे करके छोड़ेंगे तो ऐसे क्या होगा? मूव करेगा। क्लियर है? फिर कहता है चित्र संख्या 2 में कितना? 4.2 में। यही चित्र संख्या कितना है? 4.2 है। फिर कहता है लोलक के मध्य कितना? ओ। मतलब इसके जहां से लटका है उसको हम क्या मानते हैं? ओ। ठीक है? अब कहता है लोलक की गति लाने लाने के लिए लोलक को एक सरल एक तरफ खींच कर क्या करें? छोड़ दे। मान लीजिए ऐसे करके हम छोड़ दिए, इसको हम ए माने और छोड़े तक कहाँ तक गया? बी तक गया। क्लियर है? फिर कहता है लोलक गति करने लगेगा और लोलक क्या होता है? स्थिति 0 से दाई तरफ क्या? बी तक क्या कितना तक? बी तक जाता है। फिर कहता है पुनः वह ओ से की तरफ क्या चीज? वो मतलब यहाँ ऐसे फिर ऐसे। क्लियर है?
कहता है ओ की तरफ गति करते हुए अधिकतम ए तक जाता है। अधिकतम कहने का मतलब कि पूरा पूरा ए तक नहीं आएगा, मतलब ए के नजदीक एकदम हल्का नजदीक आएगा, लेकिन पूरा जैसे जहां से छोड़े थे वहां से नहीं आएगा। क्लियर है ना। फिर कहता है जब लोलक, अब फिर जब ए से कहां तक बी तक आना चाहेगा तो पूरा बी तक नहीं आएगा, उससे कम जाएगा, फिर उससे कम जाएगा, फिर उससे कम जाएगा, अंत अवस्था में क्या शून्य जहां ओ है वहीं तक आके रुकेगा। फिर कहता है ओ में हो तो अपनी, कहता है घड़ी में समय देखकर नोट कीजिए। फिर कहता है लोलक ओ से ए की तरफ गति करता है। फिर कहता है ए तक पहुंचने पहुंचने पर वह पुनः ओ की तरफ गति करते हुए बी की तरफ पहुंचता है। फिर कहता कची है लोलक द्वारा ए से बी तक जाना एवं पुनः ए पर टकराना एक पूर्ण लोलक कहलाता है। मतलब पुनः रूप यहाँ से जाएगा और यहाँ से पूर्ण लोलक कहलाएगा। क्लियर है। फिर कहता है लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक आवर्त काल कहते हैं। क्लियर। मतलब यहाँ से इसको हम उठाए यहाँ छोड़ दिया, फिर ऐसे करके यहाँ, फिर ऐसे करके यहाँ आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे आवर्त काल कहेंगे, एक आवर्त काल कहेंगे। क्लियर है। फिर कहता है आवर्त काल की माप के लिए घड़ी के समय को क्या लोलक के एक ए पर नोट कर ले तथा पुनः ए पर लौटने के एक क्या चीज होता है दोलन गिन ले। मतलब ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, तो इसको हम कितना गिनेंगे एक गिनेंगे। फिर कहता है क्रमशः गिनते हुए 20 लोलक पूरा करने पर घड़ी में समय नोट कर दोनों के समय का अंतर 20 से क्या करें विभाजित करें, पता 20 से भाग देने के लिए। फिर कहता है एक लोलक का समय या आवर्त काल कितना मिलेगा। फिर कहता कची है कि इस होता है मापन किया, मापन लिया। फिर कहता है देखिए नहीं था ठीक से। फिर कहता है मापन क्रिया को 5 बार क्या होता है दोहराए तथा औसतन क्या होता है औसत दोलन काल आवर्त काल निकाले। अपने प्रेक्षण को क्या होता है तालिका 4.2 में अंकित कीजिए। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ कहता है प्रेक्षण संख्या। प्रेक्षण संख्या कोई हम ले लेते हैं आवर्त काल को, मतलब कोई हम ले लेते हैं, मतलब फर्स्ट लिए 500 बार 600 बार, मतलब 10 20 भी ले सकते हैं। क्लियर है। तो यह क्रियाकलाप खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान है। 6 क्लास के बच्चों के लिए तो और आसान होगा, है ना, ताकि टीचर्स को सामने पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ऐसे तो पीसी चैनल पे इसका प्रैक्टिकल करके भी बताया हुआ है। फिर कहता है क्या प्रत्येक बार एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या है बराबर है, बराबर नहीं, मतलब कि मन थोड़ा सा क्या होता है कम जाता है, उसको बार बार खुद से जब रिपीट करेंगे तब जाकर के पूरा वर्क करेगा। अब कोई वस्तु को ऐसे करके झुला करके छोड़ देंगे, ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट है ये बी पॉइंट, अब बी पॉइंट से पॉइंट तक छोड़ेंगे तब फर्स्ट टाइम जाएगा, फिर सेकेंड टाइम आएगा तो फिर जो सेकेंड टाइम आ रहा है उससे कम जाएगा, फिर थोड़ा इससे कम जाएगा, फिर थोड़ा इससे कम जाएगा। क्लियर है। इधर भी जितना उधर कमेगा उतना ही इधर कमेगा। क्लियर है। चलिए फिर कहता है आप अपने घरों या विद्यालय कक्षाओं में लगी घड़ियों को क्या चीज देखिए। कहता है इन घड़ियों में एक या दो सेल लगे होते हैं जो विद्युत परिपथ में जुड़े होते हैं। तो घड़ी में जो होता है पूरा एक्यूरेट जैसे जैसे चलेगा ये बी तक आएगा तो ये एक्यूरेट करेगा, क्योंकि इसमें विद्युत द्वारा हम क्या करते हैं चलाते हैं। क्लियर है। कहता है इन घड़ियों को काटक घड़ी कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कहता है समय का मात्रक। क्या कहता है समय का मात्रक। कहता है समय की मूल इकाई सेकेंड है। फिर कहता है इसका प्रतीक जो होता है क्या होता है सेकेंड होता है। तो कहता है समय से बड़े मात्रक क्या होते हैं मिनट होता है, मिनट और उसके बाद क्या होता है घंटा। क्लियर है। फिर कहता है आवश्यकता के अनुसार समय समय के विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। फिर कहता है उदाहरण के लिए अगर आपको अपनी आयु बतानी है तो आयु को घंटा कैसे होता है आयु को घंटों अथवा दिनों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना क्या होगा सार्थक होगा। क्या होगा सार्थक होगा। क्लियर समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। अब कहता है स्पीड मतलब क्या चीज चाल। तो चाल बराबर फार्मूला पीछे हम लोग देख चुके हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। तो कहता है आपने कभी बस या रेलगाड़ी से यात्रा की होगी। फिर कहता है अपनी किसी एक यात्रा के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्लियर। कहता है आप किस स्थान से किस स्थान तक गए। कहता है इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी थी। मान लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम गए
मान लीजिए 50 किलोमीटर चले, क्लियर है। तो कहता है आपकी गाड़ी बस या रेलगाड़ी को वह दूरी तय करने में कितना समय लगा, ठीक है। 50 किलोमीटर मान लीजिए हम 1 घंटा में तय किए, कितना 1 आवर में। तो कहता है आपकी गाड़ी ने क्या चीज, आपकी गाड़ी ने 1 घंटे में औसतन दूरी तय की, ठीक है। पूछ रहा है मतलब कि 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो मान लीजिए 50 60 इतना बोल सकते हैं। फिर कहता है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, मतलब इकाई समय मतलब 1 घंटा में, इकाई मतलब होता है 1, ठीक है ना। 1 घंटा में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। मतलब इतना देर में इतना चलना क्या है, औसत चाल कहलाता है। जैसे औसत चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे टोटल हम जो दूरी तय करेंगे, टोटल जो हमारा समय लगेगा, तो वही फार्मूला है औसत चाल बराबर तय की गई क्या चीज, तय की गई कुल दूरी बटा में क्या चीज, कुल दूरी तय करने में क्या चीज लगा समय। मतलब कि टोटल दूरी हम तय किए हैं 100, इतना जो दूरी तय किए हैं ओकरा में जो समय लगा उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत चाल निकल जाएगा। क्लियर है। कहता है कि यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटों में क्या हो जाए, नापा जा रहा है, तो चाल की इकाई किलोमीटर पर घंटा हो। क्लियर है। कहता है यदि दूरी को किलोमीटर, यहाँ दिले क्या चीज किलोमीटर में, इसका हम घंटों में मापते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे घंटा से। क्लियर है। फिर कहता है जरूरत के अनुसार चाल की इकाई दूरी और समय की अन्य इकाइयों को लेकर भी बनाई जा सकती है, जैसे क्या चीज सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर कहता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब देखिएगा सेंटीमीटर छोटका है, उससे बड़का कौन है मीटर, उससे बड़का किलोमीटर। उसी प्रकार सेकेंड छोटका है, उससे बड़का है सेकेंड, और सेकेंड तो छोट सेम है सेम है। फिर है सेकेंड से कहाँ आ गया घंटा, ठीक है ना। जैसे सेकेंड से बड़ा क्या हो जाएगा, मिनट। चलिए देखते हैं, ये जो है बाइक का मीटर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पथमापी, जिसको हम मापते का चीज। पथमापी जो होता है, पथमापी का मात्रक जो होता है ओडोमीटर होता है। क्या होता है, ओडोमीटर होता है। क्लियर है ना। जो होता है क्या चीज, स्पीडोमीटर है। क्या चीज, स्पीडोमीटर है। कहता है इसी को बोल सकता है, मान लीजिए पथमापी की जगह हम दे देगा, क्वेश्चन बदल देगा, तो कहता है तय की गई दूरी को मापने वाली युक्ति क्या होता है, तो ओडोमीटर होता है। ठीक है। देखते किस पर हम, स्पीडोमीटर पर। क्लियर है। तो कहता है आपने मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा, इसके कोने पर क्या किलोमीटर पर आवर लिखा है। फिर कहता है इसके चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, स्पीडोमीटर। क्लियर है। कहता है इससे सीधे किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। फिर कहता है इसमें एक अन्य मीटर भी हो सकता है। फिर कहता है जो क्या चीज, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी क्या मापता है। फिर कहता है इस मीटर को पथगामी, मतलब क्या चीज, पथगामी, पथ पर चलने वाला, गमन करने वाला है ना, पथ मतलब रास्ता, गामी मतलब गमन करने वाला, ओडोमीटर कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता कची है कि जब हम यह कहते हैं कि कोई बस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति करती है, तो इससे यह पता चलता है कि वह बस के 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। फिर कहता है यदि कोई बस 1 घंटे तक समान गति मतलब नियत चाल से नहीं चलती है, फिर कहता है वास्तव में वह शुरू में धीमी चाल से गति प्रारंभ करती है, फिर अपनी गति बढ़ाती है। फिर कहता काची है, अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो केवल क्या चीज, बस द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार क्या करते हैं। फिर कहता है हम इसकी क्या कहता है, चिंता नहीं करते कि इस बस 1 घंटे की अवधि में बस नियत स्थान से चल रही अथवा नहीं। क्लियर है। नियत स्थान का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब 1 घंटा में अगर 50 किलोमीटर चलता है, तो दूसरे को घंटा में मतलब 2 घंटा मिला करके 100 किलोमीटर चला, ऐसे चिंता नहीं करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ दे दिया है, कुछ आंकड़ा दे दिया है। फिर कहता है आइए हम सीखने की कोशिश करें कि गति ग्राफ द्वारा कैसे दर्शाई जाती है, और ग्राफ क्या होता है, गति दर्शाने में हमें क्या फायदा होता है। फिर कहता है श्यामा के यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए। तो कहता है देखिए जो समय दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, अगर ये 2 मिनट है तो तय की गई दूरी मीटर
मीटर में दिया हुआ है, तो 2 मिनट में कितना 60 मीटर। अगर 4 है तो कितना मीटर में दिया तो 120, अगर 6 है तो कितना 24, 200 कितना हो जाएगा 40, ये 8 है तो कितना हो जाएगा 300, 10 है तो 360, 12 है तो 440, 14 है तो 560। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, आगे देखते हैं। फिर कहता है इस तालिका तालिका को देखकर बताइए कि श्यामा का औसत। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। समय भी क्या चीज में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है मिनट में। क्या है, तय की गई दूरी भी क्या है मिनट में। तो मान लीजिए 2 मिनट में कितना चला ये, जैसे 2 मिनट में कितना चला, तो ये 60 मीटर चला। तो जितना हमको ये 60 आ गया है, 100 को हम कितना से गुना कर देंगे, तो ये आते जाएगा। ठीक है, जैसे 60 दूना ये 4 एक दुगना होते ही जाएगा। तो 2 4 6 8 10 12 कितना होते जा रहा है, 14 होते जा रहा है। क्लियर है। तो देखिए, तो 60 दूना 120, तो फिर 120 दूना 240, फिर 240 दूना, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, फिर यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। मेरा अंतर यहाँ डिफरेंट यहाँ कितना है, यहाँ डिफरेंट है कितना 2 का, फिर यहाँ कितना है, इसको भी 2 का है, फिर इसमें 2 का है, फिर इसमें 2 का है, फिर इसमें 2 का है। तब देखते हैं 2 में अगर कितना चला है 60, तो 2 में 60 चला था, 4 में कितना कितना, फिर कितना होगा 6 में कितना तो 240, फिर 8 में कितना 300, फिर कितना 10 में कितना 360, 12 में कितना तो 440, 14 में कितना 560। क्लियर है। तो दोनों हमारा कची में है, तो मिनट में, इधर क्या है मीटर में। क्लियर। फिर कहता है क्या श्यामा लगातार एक ही चाल से चलती रही, तो मतलब कि क्या हो जाएगा कांस्टेंट वाला चाल हो जाएगा, मतलब लगातार, मतलब कि 5 मिनट में 5 किलोमीटर। ठीक है ना, फिर अगला 5 किलोमीटर चलते रही 5 मिनट में, मतलब 5 5 10, ना 10 मिनट में 10 किलोमीटर ऐसे। क्लियर है। तो कहता है यात्रा में किस हिस्से में श्यामा की चाल सबसे अधिक थी। क्लियर है, पूछ रहा है। तो कहता है क्या वह रास्ते में रुकी, यदि हाँ तो कितने समय के लिए। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता है आंकड़े, क्या चीज कहता है, आंकड़े में गणना क्या होता है, गणना करके उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देना क्या होता है थोड़ा कठिन है। फिर कहता है इसी यात्रा को ग्राफ ग्राफ द्वारा दर्शा कर यह क्या चीज काम आसान किया जा सकता है। अब मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको इधर वाले को हम एक्स डैश मान लिए, इसको इधर वाले को वाई डैश, ये जो पॉइंट है उसको हम ओ मान लिए। क्लियर है। तो ये कहता है आइए ग्राफ पेपर से हम जाने। फिर कहता है एक ग्राफ पेपर लीजिए, चित्र में दर्शाए अनुसार इस पर क्या चीज एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। फिर कहता है क्षैतिज रेखा क्या कहता है एक्स ओ एक्स डैश अंकित कीजिए। कहता है इसे एक्स अक्ष कहते हैं। कहता है इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश अंकित कीजिए। फिर कहता है इसे वाई अक्ष कहते हैं। जिस बिंदु पर दोनों अक्ष मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु कहेंगे। क्लियर है। फिर कहता है जिन दो राशियों के दिन क्या कहता है, जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है, फिर कहता है क्या जी उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाते हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए अगर कांस्टेंट स्पीड रहा था, यहाँ से मान लीजिए अगर मान लेते हैं 0 तो 2, तो इसको 4, इसको 6, तो अंदर कितना है 2 का। तो यहाँ भी मान लेते हैं 10, तो यहाँ 20। क्लियर है ना। तो स्लोप कैसा काम करेगा, जितना ई बढ़ेगा वाई एक्सिस वाला उतना ही क्या बढ़ेगा एक्स एक्सिस वाला। तो इसका स्लोप कैसा रहेगा सीधा। इसे आगे देखते हैं। देखिए कहता है सायरा सायरा के घर स्कूल तक जाने जाने की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। फिर कहता है अब हम इन आंकड़ों के समय और घर की दूरी क्या ग्राफ बनाए। कहता है देखिए 0 है तो 0 हो जाएगा, जब देखिए समय क्या है मिनट में है और ये मीटर में है। तो कहता है 2 में 60, तो 4 में 120 हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्लियर है। तो कहता है इसी को हम ग्राफ बनाने के लिए कहता है क्या वो 1 2 3 4। क्लियर है। तो ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखते हैं आगे। तो कहता है अपने ग्राफ कागज पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाकर दोनों अक्षों पैमाने तय कीजिए। ये पैमाने का कागज के ऊपरी दाएं कोने पर लिख लीजिए। फिर कहता है अब आंकड़ों के अनुसार 2 मिनट में कितना 1 सेंटीमीटर। कहता है एक अक्ष तथा क्या चीज 60 मीटर दूरी 1 सेंटीमीटर वाई अक्ष पर मानकर बिंदु ग्राफ अंकित कीजिए। तो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ मान लीजिए ऐसे खींचे हैं। ठीक है, इधर क्या मानना है 0 2 इधर 4 इधर 6 इधर 8 मान लिए।
अब कहता है इधर मान के लिए 0 यहाँ मान लिया, यहाँ क्या मान लेते हैं 60, क्या मान लेते हैं 60, यहाँ कितना 120, यहाँ कितना 180, इतना क्या मान लेते हैं 240। तो मान लीजिए कि इतना भाग इतना मिनट में चलता है, फिर इतना भाग टोटल इतना मिनट में चलता है, तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा ऐसे, देखिएगा दोनों कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बराबर। तो स्लोप मान लीजिए y के इधर जितना बढ़ेगा उतना ही x के इधर बढ़ेगा, जितना x के इधर बढ़ेगा उतना ही y, क्योंकि स्लोप कैसा बन गया सीधा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देख लीजिए यहाँ क्लियर दर्शाया गया है, तो कहता है तय की गई क्या चीज होता है, तय की गई दूरी क्या चीज में मीटर में समय में। तो देख लीजिए 2 माने थे इधर, तो इसका स्लोप कैसा बना सीधा, तो जितना ही बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। क्लियर है? कहता है इसी प्रकार से इस बिंदु भी ग्राफ पर बनाइए, फिर कहता है इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा स्केल की सहायता से खींचिए। फिर कहता है क्या चीज, यह ग्राफ सायरा की घर घर से स्कूल तक यात्रा की क्या चीज गति का ग्राफ, क्या है गति का ग्राफ है। क्लियर है? फिर कहता है अब सायरा की गति के ग्राफ से बताइए। फिर कहता है सायरा पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ देख लीजिए 2 मिनट में यहाँ कितना दूरी तय करेगी, तो 60, आंसर क्या हो जाएगा 60। क्लियर है? फिर कहता है सायरा 4 से 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, तो देखिएगा 4 से 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 120 से 180, 180 में से कितना घटा देंगे 120 से कितना हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। फिर कहता है सायरा 8 से 10, तो कहता है 8 से 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 8 से 10 मिनट में कहता है 8 से 10, तो यहाँ देख लीजिए तो इसका स्लोप मतलब 8 से 10 है, इसका अंतराल कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 300 में से कितना घटा देंगे 240, तो कितना हो जाएगा 60। क्लियर है? तो हम इसको ज्ञात अगर यहाँ से करेंगे तो पूरा 300, ठीक है, तो 300 हम देख लीजिए यहाँ, तो यहाँ देख लीजिए x के इधर कितना हो जाएगा, मान लीजिए 8 से यहाँ स्टार्टे करती है, चलती कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए कहता है 8 से 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 8 से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट, तो यहाँ देखिएगा कि 8 से स्टार्ट किया 10 मिनट, ये कितना 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट और 8 मिनट और 10 मिनट, तो 8 से 10 मिनट इतना दूरी तय की, तो चलेगी इतना ही ना। क्लियर है? चलिए इक्वल डिस्टेंस तय करिए। चलिए नए शब्द है, आप लोग खुद से देख सकते हैं, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, सरसरी निगाहों से पहले इसको देख लेते हैं। खाता कथी आवर्ती घटनाओं का उपयोग क्या होता है, उपयोग समय मापने में किया जाता है। फिर लगता है लोलक की गति आवर्त गति का उपयोग घड़ियों के क्या चीज बनाने में होता है। फिर कहता है वस्तु द्वारा सॉरी किसी वस्तु द्वारा क्या चीज इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्लियर है? वस्तु की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है और दूसरे दूसरे से तेज चल रहा है। फिर कहता है कची है किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को चलने के लिए क्या चीज किए गए सॉरी लिए गए समय में विभाजित करके प्राप्त होता है, तनाव होता है। फिर कहता है क्या चीज इसका मूल मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है? देखिएगा यहाँ चाल बराबर निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय, क्या निकालेंगे दूरी बटा में समय, है ना। वेग वेग बराबर क्या होता है विस्थापन, क्या होता है विस्थापन बटा में क्या होगा समय। क्लियर है? एक दूरी का मात्रक मीटर, एक मतलब सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका भी होता है, विस्थापन भी मीटर में होता है, इसका भी होता है, दोनों का जो होगा मात्रक सेम होगा। अब इसको मीटर का हम क्या मानेंगे एल, इसका सेकेंड, तो क्या होगा एल और इसका हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा एल टी, इसका भी क्या हो जाएगा एल टी, इसका बीमा दोनों का समान होगा, मात्रक भी क्या होगा समान होगा। क्लियर है? इससे क्वेश्चन रहेगा बीमा वाला से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। क्लियर है? फिर कहता है वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। आपको बीमा निकालना, ठीक है ना, वीडियो को मतलब मात्र 4 या 5 फार्मूला से आपको लगभग पूरा चैप्टर का जो होता है जो फिजिक्स का फार्मूला होता है उसका लगभग मतलब 99% फार्मूला मात्र 5 या 4 से ही आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यूट्यूब पर डाला हुआ है, क्लियर है, उसमें उसका थंबनेल लगा होगा घासू ट्री, ठीक है, मात्रा के बीमा निकालने का, उस पर आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका, एक बार में समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं
कहता है समरूप गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा क्या होता है क्लियर है। फिर कहता है का अभ्यास, क्या कहता है अभ्यास, तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण। तो सरल रेखीय का उदाहरण तो ऐसा मान लीजिए क्या ये है, ठीक है, क्या ना तो सीधे पुल हम पर गाड़ी चलना, तो बोले रेलगाड़ी चलना क्या सरल उदाहरण है। क्लियर, हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित गति में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। तो वर्तुल गति का सूर्य के चारों ओर क्या पृथ्वी का चक्कर लगाना। क्लियर है। फिर कहता है चाल का मात्रक क्या होता है। तो चाल बराबर जैसा अभी बताए मीटर क्या होता है, मीटर पर सेकंड निकाल के बताएं कैसे। तो देख लेते हैं, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में क्या हो जाएगा समय। तो चाल को काची में मापेंगे, सॉरी दूरी को काची मीटर में, समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कहता काची है कि कोई बस, जैसे देखिए हम साइंस के टीचर हैं, क्लियर है, हम साइंस के टीचर हैं, आप हमसे पढ़ के साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर, तो चैनल से द पीसी चैनल से जुड़े, हम गारंटी देते हैं कि आपका साइंस में पूरा हम मास्टर बना देंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कोई बस 60 सेकंड में कितना 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। कितना 45 से कितना के चाल से, कितना के चाल से चलती है। तो कहता है बस द्वारा तय की गई दूरी तो कितना होगा 45। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो संबंध सही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसमें से एक ऑप्शन गायब है। क्लियर है ना। ऑप्शन पूरा होता तो इसको पूरा तरीका से बताया जा सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। क्लियर, एक ऑप्शन गायब। फिर कहता है कची किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है। फिर कहता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल बताइए। तो कितना हो जाएगा 1.5। तो देख लीजिए, देखिए दोलन करने का समय है, इतना सेकंड में करता है, तो दोनों से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है आवर्तकाल का, इससे हम क्या कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कितना इतना सेकंड में, तो ये समय हो गया, और ये कितना दोलन करता है, तो इतना बार दोलन करता है, तो दोनों से हम काट देंगे 15 दिया 45, 15 दूना 30, 3/2, तो इससे हम कितना हो जाएगा आधा, आधा 1.5, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों हमारा काची में दे ले सेकंड में, इसलिए हमारा मात्रा क्या रहेगा सेकंड। क्लियर है। अब देखते हैं रवि के घर विद्यालय से दूरी 6 किलोमीटर है, मतलब 6 किलोमीटर घर से दूरी पड़ता है। तो कहता है रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंच जाता है। तो रवि का साइकिल की चाल क्या होगा। तो मान लीजिए 7 मिनट में 1 घंटा चलता है, तो 1 मिनट में 1/60 घंटा हो जाएगा, 1/60 आवर हो जाएगा। फिर कहता है 30 मिनट में का मतलब आधा, क्या कहता है आधा, तो आधा कहता है, तो हम क्या कर दिए गुना कर दिए, तो 1/60 से 30 दूना 60 तो कितना 0.5 किलोमीटर। फिर कहता है तो चाल बराबर क्या कर देंगे, तो हमारा कहता है कितना क्या कितना, तो 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर, तो 6 बटा कितना 0.5, इससे हम भाग दे दिए तो कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से समझ गए होंगे, ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर कहता है निम्नलिखित स्थितियों में दूरी, कहता है गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाई। तो हम जस्ट बताए हैं, यही ना था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।